अजमेर प्रेस क्लब में नववर्ष के उपलक्ष्य में और प्रेस क्लब की उन्नति, खुशहाली और देश दुनिया से कोरोना महामारी के खात्मे के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। वर्ष 2022 के पहले भक्तिमय कार्यक्रम में प्रेस क्लब के सभी सदस्यों ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया और धर्म लाभ कमाया। प्रेस क्लब के प्रांगण में यह कार्यक्रम लगातार 4 घंटों तक चला, जिसमें सभी सदस्य झूमते नजर आए। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, राजेंद्र गुंजल, प्रताप संकत, राजकुमार पारिक, ब्रजेश शर्मा, अब्दुल सलाम कुरैशी, अखिलेश जैन, फराज सागर, सैयद सलीम, बालमुकुंद चौरसिया, सुदेश शर्मा, अशोक मित्तल, राजेंद्र गांधी, एसएन जाला, रजनीश रोहिल्ला, सोमरतन आर्य, सतीश शर्मा, देवेंद्र जिरोता, अनिल गुप्ता सहित अन्य सभी सदस्य परिवार सहित मौजूद रहे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमत हृदय अति भाए। कौन से वचन जामवंत जी ने कहे जो पवन कुमार के मन को भावे। अंजनी के लाल को बहुत अच्छे लगे। इस सारे प्रसंग की भूमिका इस किष्किंधा कांड के 29वें दोहे में है, इसलिए इसका पठन करना अति आवश्यक है। आप सब मंगल भवन अमंगल हारी, जबौ सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जबौ सुदशरथ अजीर बिहारी।
उछल कूद करके एक भवन से दूसरे भवन पर जा जाकर बजरंग बली ने सोने की लंका को जलाना शुरू कर दिया। सभी राक्षस जो से चिल्लाने लगे, हे प्रभु हमने क्या बिगाड़ा था? सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे प्यारे राम हरे सिया राम हरे
विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम वायुपुत्राय विद्महे अंजनीजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम दासयाय विद्महे शिवाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। भजो राम भजो राम रे तुझे नहीं तो श्याम मिलेंगे। राम भजो राम रे तुझे नहीं तो श्याम मिलेंगे। वृंदावन की कुंज गगन में वृंदावन की कुंज गगन में गोपी ज्वाला और गैयत में गोपी ज्वाला और गैयत में हर हर घनश्याम मिलेंगे। तुझे नहीं तो श्याम मिलेंगे। बधाई देते हुए और उनके स्वास्थ्य की
मंगल कामना करते हुए भविष्य प्रगति पर होने के लिए कामना करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं क्या शब्दों पर ध्यान दीजिए कि ले सुख शांति का सूरज
हेलो, मैं हमारे साथियों का जन्मदिन मनाए उससे पहले हमारी इन दोनों बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज जो यहाँ पे आनंद की बरसात आप लोगों ने की है, मतलब रोम रोम हमारा पुलकित हो गया है। और वास्तव में इस जन्म दिवस में मेरे साथियों का भी ये कहना होगा कि इतना आनंद शायद इससे पहले कभी नहीं बरसा है। बहुत बधाई आपको, और इतनी सुरीली आवाज और इतने लयबद्ध तरीके से आपने। बहुत छोटा शब्द होगा, धन्यवाद बहुत छोटा शब्द होगा। सुयोग है, संयोग है, मेरा सौभाग्य है कि आज के ऐसे दिन मुझे मेरे जन्मदिन का उत्सव यहाँ प्रांगण में बनाने को मिला जब आप राम की भक्ति में लीन हैं। ये और जब मैं एक गान सुन रहा था तो
यकीन जो भी आप भी महसूस कर रहे थे मैं भी कर रहा था। मैं थोड़ा सा अतिरिक्त हो सकता हूँ क्योंकि वो मुझसे मुखातिब था। और रामचरितमानस पढ़ते रहे या सुंदरकांड पढ़ते रहे, मुझे ये लगता है, मैं अभी रजनीश से यही बात कर रहा था कि हमारे लोक में जो नायक बसे हुए हैं, लोक में राम बसे हुए हैं, और राम को हम कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं ये विमर्श का विषय बिल्कुल नहीं है। विमर्श का विषय सिर्फ इतना है कि जब हम भक्ति को गान में गाते हैं, गाते हुए हम अपने आप में झांकते हैं, अपना भूल जाते हैं, और जब हम अपनी लोक चेतना को गाते हैं तो यकीन कीजिए बाहर से बाहर आकर अपने अंदर में झांकते हैं। और मेरे जन्मदिन को भी आपने मेरे अंदर झांकने का एक माध्यम बनाया, राम के माध्यम से मैं या आप सभी लोग, हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें 2 मिनट की शेयर करता हूँ हल्की सी। मैं बात कर रहा था कि सुंदरकांड हमारे यहाँ भी होता है, घर में भी होता है, सभी घरों में होता है, लेकिन 3-4 तरीके से होता है। जैसे मैं अगर सुंदरकांड पढ़ता हूँ तो बिस्तर पर लेटे भी किताब पढ़ लेता हूँ। मेरी माता जी पढ़ती है तो वो भूल जाती है, घंटी बजाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। मेरी पत्नी कर रही होती तो वो कहती है दूध में उबाल आ गया, पानी कब आएगा। मेरा बेटा पढ़ रहा होता तो उसको होमवर्क क्या आता था, वगैरह वगैरह। तो कहने का मंतव्य सिर्फ यह है, लेकिन इसका मूल मंतव्य ये होता है कि जब हम किसी भी गान में, किसी भी भक्ति में, या किसी भी श्रद्धा में, किसी भी स्नेह में, किसी भी समर्पण में, किसी भी अभिनंदन में डूबे तो दूसरी चीजों से बाहर आ जाए और पूरी तरह से उसमें डूबे। आप राम की भक्ति में हैं ही, मुझे कहीं थोड़ा सा जाना भी था, शायद बैठता भी, लेकिन कोई बात नहीं। और मैं एक बार पुनः, आपने मेरे जन्मदिन को समृद्ध किया। मैं एक बार पुनः ये बात कहना चाहता हूँ, अंग्रेजी में ये बात कर रहे थे कि अंग्रेजी में पूछा जाता है हाउ ओल्ड यू आर, आप कितने पुराने हुए। मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं पूछा जाना चाहिए, पूछा ये जाना चाहिए हाउ न्यू यू आर, आप कितने नए हुए। 1 वर्ष में अगर आगे आए तो आपने क्या सीखा, क्या पाया। मैं आज ये पाया कि आपके स्वरों ने मुझे अपने आप से साक्षात्कार कराया, आपका स्नेह बटोरा, समृद्ध हुआ। एक बार पुनः आप सबका आभार, अभिनंदन, शुभ रात्रि। अब राम की भक्ति में लीन